सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको क्लास 12 CBSE, CUET, IIT, JEE, नीट इन्हीं सभी क्लासेस के रिलेटेड लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। जिसमें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में, जिसमें हम ऑलमोस्ट चैप्टर को एंड कर चुके हैं। मेरे पास 2-3 टॉपिक्स बचे हैं और आज का टॉपिक जो है दैट इज अबाउट व्हाट इज अ बैटरी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैटरीज। और इन टाइप्स में हम फिर पढ़ेंगे नीलांचे सेल के बारे में, लेक्लांचे जिसको हम बोलते हैं। फिर हम मर्करी सेल के बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी बैटरीज में हम 2 बैटरीज के बारे में बात करेंगे, लेड बैटरी और दूसरी है हमारी निकल एंड कैडमियम बैटरी। तो ये हमारी आज की स्टडी के टॉपिक्स हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जो कोई भी प्रीवियस लेक्चर्स को देखना चाहता है वो चैनल पर जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज अ बैटरी। तो सेल तो हम स्टडी कर ही चुके हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने यही सेल के बारे में ही पढ़ा है कि सेल क्या होता है, सेल कैसे बना सकते हैं हम, सेल कितने टाइप के होते हैं। अब पॉइंट आता है बैटरी पर। सो बैटरी इज नथिंग, जब आप बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं और आपको एक सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाता है जिसमें आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज कॉल्ड एज अ बैटरी। ठीक है, जैसे कि बैटरी आप देखते होंगे आप इन्वर्टर के अंदर जो बहुत फेमस बैटरी है वो हम डालते हैं। जबकि अगर हम सिंगल सेल्स की बात करें तो सेल्स में हमारे पास हम अपने क्लॉक में, अपने वॉच में, अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, इन सब जगहों पे यूज करते हैं। तो बैटरी जो है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी ही है। और एक सोर्स ऑफ कैसी एनर्जी है? एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, जिससे आपको एक कोई भी XYZ एप्लीकेशन को रन करने के लिए एनर्जी मिल रही है। ठीक, अब बैटरीज जो है वो 2 तरीके की है हमारे पास। पहली बैटरी होती है हमारे पास प्राइमरी बैटरी और दूसरी बैटरी को हम डिफाइन करते हैं एज सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, अगर सिंगल है तो सेल, बहुत सारे सेल को जोड़ दिया तो वो बैटरी बन जाएगी। अब चलते हैं दैट प्राइमरी बैटरी जो है वो क्या होती है। ठीक है, सो प्राइमरी बैटरी को हम यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। प्राइमरी बैटरी एक ऐसी बैटरी है जिसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी एक बारी अगर उस बैटरी का टाइम लिमिट या उसकी एनर्जी या उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो गई है तो हम उसको रिप्लेनिश यानी उसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉन रिचार्जेबल। जबकि सेकेंडरी बैटरीज जो है, सेकेंडरी यानी सेकेंड टाइम भी आप उन्हें यूज कर सकते हैं। और सेकेंड टाइम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं? बाय रिचार्जिंग। सो रिचार्जेबल सेकेंडरी होती है जिनको रीयूज किया जा सकता है। दे आर रीयूजेबल। जबकि प्राइमरी जो है एक बार अगर उनका लाइफ टाइम, एक बार अगर वो 100% कंज्यूम हो गई है तो आप उनको दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। सो सबसे पहली जो बैटरी हमारे सिलेबस में प्राइमरी सेल की है, प्राइमरी बैटरी में, दैट इज आवर ली-लांचे सेल, जिसको हम बहुत फेमसली बोलते हैं ड्राई सेल, जो हम अपने क्लॉक में, रिमोट में, एसीज में, एसी रिमोट्स में, सब जगह पे यूज करते हैं। उसी बैटरी का नाम है ली-लांचे सेल। तो इस बैटरी के अंदर बहुत सिंपल सा इसका डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है। जिस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेल है और उस सेल की जो कोटिंग है वो एक जिंक कंटेनर का है। यानी कि ये जो रॉड है, ये हमने कहा कैथोड है, ये कार्बन की एक रॉड है। इस कार्बन की रॉड के चारों तरफ जो हमें कोटिंग दिखाई दे रही है, ये जिंक की कोटिंग है। ठीक है, और ये जिंक की जो कोटिंग है यही हमारी एक्ट करती है एज एनोड। क्यों? क्योंकि मेटल है, Zn है, Zn कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Zn2 प्लस बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमने गैल्वेनिक सेल में यही पढ़ा कि वो क्या होती है, वही हो जाती है हमारी एनोड। तो जिंक जो है, जिंक कंटेनर जो है, दैट इज द एनोड फॉर योर ड्राई सेल। वहीं पे ही आपने इस सेल में जो एनोड है वो जिंक लगा दिया है और जो कैथोड है वो है आपका कार्बन, जो कि कार्बन रॉड, हम ऑब्वियसली इसको ग्रेफाइट फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ग्रेफाइट जो है ये इसका कैथोड है। ठीक है, और ये एक सराउंडेड रहता है, यानी एक सराउंडेड रहता है हमारे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बन के एक पाउडर्ड फॉर्म से, यानी एक पेस्ट जैसा जो है इन सब के बीच में ये फिल्ड अप रहता है। और ये यानी ये जो कैथोड है, ठीक है, और ये जो पूरा कंटेनर है, इसके बीच में जो खाली स्पेस फिल कर रही है, जो खाली स्पेस फिल हो रही है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस फिल अप हो रही है एक पेस्ट से, जो कि किसका है? NH4Cl का पेस्ट है। NH4Cl के साथ हम जिंक क्लोराइड का पेस्ट भी डाल देते हैं। ठीक है, सो ये सारी की सारी तो इसकी वर्किंग हो गई है कि किस किस क्या क्या इसमें प्रेजेंट है। अब एनोड का रिएक्शन तो हमने लिख दिया। अब रही बात कैथोड के रिएक्शन के लिए। सो कैथोड पे क्या है हमारे पास? मैंगनीज ऑक्साइड है,
MnO2 और ये MnO2 जो है अमोनिया यानी NH4Cl के आयन के साथ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फॉर्म कर रहा है MnOOH और अमोनिया की गैस। क्योंकि इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हो गया और रिडक्शन होकर यही हमारा कैथोड का रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज द रिएक्शन फॉर कैथोड। ठीक है, अब रिएक्शन में कैथोड में हमने देखा मैंगनीज जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ये जो Mn है अगर आप देखेंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, ये Mn रिड्यूस हो रहा है एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि क्या है इधर जाके +3 हो जाएगी। ठीक है, साथ में अमोनिया की गैस जो है ये भी प्रोड्यूस कर रहा है और ये जो अमोनिया की गैस है ये क्या करेगी, इस Zn के कॉम्प्लेक्स यानी Zn2+ के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगी। अमोनिया will react with Zn2+ and it will form ZnNH3 whole 4 with a charge of +2। ये जो है आपके पास इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स जो है वो इसमें आपको बनता हुआ दिखाई देता है और इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म होने की वजह से ही आपका इस पूरे के पूरे सेल की जो वोल्टेज है वो कुछ अराउंड 1.1 वोल्ट की ही रहती है। यानी जितना भी सेल आप लेकर आते हो मार्केट से उन सभी का अराउंड 1.5 और 1.5 के अराउंड ही इसका वोल्टेज रहता है। ठीक है, और अगर आप इसका ऑल ओवर रिएक्शन लिखेंगे तो उसके ऑल ओवर रिएक्शन के लिए आपको इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एड अप करना पड़ेगा और यही एक रीजन होता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन या इसका यूजेज या इसकी बैटरी का लोड ऑफ होने का कि आयनिक स्पीशीज जो है वो इन्वॉल्व है इसमें और आयनिक स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बदलती रहती है, जिसकी वजह से वोल्टेज जो है वो आपकी लोअर डाउन हो जाती है और आपको विद टाइम दूसरा सेल जो है वो रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको अब इसमें याद क्या करना है, आपको याद ये करना पड़ेगा कि एनोड क्या है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कैथोड क्या है, प्लस आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करना पड़ेगा कि आपका जो भी कंटेनर है वो किस टाइप का है और कंटेनर जो है वो आपका किस पेस्ट से फिल्ड अप है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड बैटरी जो है हमारी मर्करी सेल। मर्करी सेल बहुत फेमस सेल है जिसको हम एक बेसिकली जितने भी लो सर्किट डिवाइस होते हैं, लो करंट डिवाइसेस होते हैं उनके लिए सुटेबल है, यूज्ड इन लो करंट डिवाइसेस और लो सर्किट डिवाइसेस। ठीक है, जैसे कि आपके हियरिंग एड्स होते हैं, कान की सुनने वाली मशीन जिनको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, वॉचेस होती हैं आपकी, सब टाइप की वॉचेस में इस तरीके के आपके सेल्स लग जाते हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, जिंक और मर्करी, जिंक मर्करी का एक पेस्ट या अमेल्गम टाइप का हम एक वो बनाते हैं जो कि आपका एनोड एक्ट करता है। यानी ये जो एनोड है दिस इज व्हाट, एक जिंक अमेल्गम यानी एक पेस्ट बना दिया जाता है मर्करी का और जिंक का जो कि एनोड आपका एक्ट करता है, जिंक अमेल्गम, ये है आपका एनोड। ठीक है, वहीं पे ही आपका जो कैथोड है वो है आपका पेस्ट ऑफ HgO, पेस्ट ऑफ HgO प्लस कार्बन, ये आ गया आपका कैथोड। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका यानी जो बीच में आपका फिलअप करने के लिए इन दोनों की जो स्पेस है उस स्पेस को फिलअप करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट हम डाल रहे हैं दैट इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट, दैट इज अ पेस्ट ऑफ KOH एंड HgO। सेपरेटर जिसको हम कह सकते हैं जो इसमें बीच में फिल्ड अप स्पेस है वो है HgO का और KOH का पेस्ट, KOH और ZnO का पेस्ट, KOH plus ZnO paste that is filled between or which is also called as the electrolyte। तो ये आपका एनोड, कैथोड और ये इलेक्ट्रोलाइट जो कि हमारे जरूरी भी है। अब रिएक्शंस लिखते हैं, एनोड का क्या रिएक्शन होगा, कैथोड का क्या है, तो एनोड पे जिंक अमेल्गम है, जिंक अमेल्गम will get converted into ZnO, zinc with Hg on gaining of electron will form ZnO solid state में H2O और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देंगे, ऑक्सीडेशन हो रही है। वहीं पे कैथोड पे क्या होगा, HgO 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और HgO लिक्विड बन जाएगा विद 2OH माइनस। ठीक है, ऑल ओवर रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑल ओवर रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ZnHg plus HgO solid gives ZnO solid plus Hg liquid। ठीक है, सो अब इसमें आपने जब ऑल ओवर रिएक्शन हमने लिखा तो ऑल ओवर रिएक्शन में जितनी भी फिजिकल स्टेट्स है वो सब या तो लिक्विड है या फिर वो सॉलिड है, कोई भी आयनिक स्टेट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है और यही रीजन होता है कि इस सेल का एक कांस्टेंट वोल्टेज रहता है, यानी इट डज नॉट, दिस वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट।
क्योंकि आयंस नहीं होंगे, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज होगी, तो ऑब्वियसली वोल्टेज कांस्टेंट है, और वोल्टेज जो है अराउंड दैट इज 1.35 वोल्ट का इसका वोल्टेज रहता है। तो ये हो गया हमारा मरकरी सेल। ठीक है, जैसे ही आयनिक कॉन्सेंट्रेशन आएंगी वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो, क्योंकि आयंस है, आयंस डिसोसिएट होंगे, एसोसिएट होंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बदलती रहेगी, टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, मोलारिटी का इफेक्ट होगा, तो XYZ फैक्टर्स की वजह से वो कॉन्सेंट्रेशन बदल जाती है। जबकि अगर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड स्टेट है तो उसमें ऐसा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंडरी बैटरीज की तरफ। सेकेंडरी बैटरीज हमने स्टडी कर लिया, वो सारी बैटरीज जो कि रीयूजेबल है, जो कि रिचार्जेबल है, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इसमें पहली बैटरी है हमारे पास लेड बैटरी, विच इज यूज्ड इन आवर इन्वर्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हम अपने लेट्स नॉट राइट ओवर हियर, जो हम अपने घर में इन्वर्टर्स में यूज करते हैं वो यही बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरीज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ओवर हियर कि सेकेंडरी बैटरी को हम कह रहे हैं कि बार बार हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने इसको करंट से कनेक्ट कर दिया है तो करंट जो है वो इसमें ऑपोजिट वे में फ्लो होने लगता है, यानी जो एनोड है और जो कैथोड है, पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है आपके पास, लेड एनोड जो है, यानी जो लेड है दैट विल एक्ट एज द एनोड। ठीक है, लेड जो है वो आपका एनोड है, और जो कैथोड है दैट इज अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2। ये है आपका कैथोड, एनोड हो गया, कैथोड हो गया, बीच में हमने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है। जो इलेक्ट्रोलाइट हमने फिल किया हुआ है दैट इज 38% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 38% H2SO4, ये हमने एसिड यूज कर लिया है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब होता क्या है, एनोड है उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, PbSO4 2 माइनस एक्वा स्टेट में जो है, इससे हम बना रहे हैं PbSO4 सॉलिड स्टेट का, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन होगी। वहीं पे कैथोड का रिएक्शन लिखा जाएगा, तो कैथोड में PbO2 जो कि सॉलिड स्टेट में है वो SO4 2 माइनस एक्वा स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में H प्लस भी है, 4 H प्लस आयंस बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्म कर देगा हमें PbSO4 सॉलिड स्टेट और 2H2O लिक्विड स्टेट। ये हो गया। अब ऑल ओवर रिएक्शन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑल ओवर रिएक्शन सिर्फ ऐड अप करके लिख दी जाएगी एज Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड, साथ में 2H2SO4 एक्वा स्टेट कन्वर्ट हो रहा है इनटू 2 PbSO4 सॉलिड स्टेट और 2H2O लिक्विड। ठीक है, अब पॉइंट मैं यहाँ पे क्या मेंशन करना चाह रही हूँ वो ये है कि जब हम चार्ज कर रहे हैं इस बैटरी को, तो एनोड जो है दैट इज लेड और कैथोड जो है दैट इज ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2। वहीं पे अगर आप बैटरी को चार्ज, यानी जब बैटरी रिचार्ज होने लगेगी तो इसका ऑपोजिट डायमेंशंस जो है, ऑपोजिट टर्मिनल्स हो जाएंगे, यानी करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा जब आप इसको रिचार्ज करेंगे। यानी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ऑन रिचार्जिंग द बैटरी, okay, by passing current through it, the current flows in the opposite direction. The current flows in opposite direction, यानी जो कैथोड है वो एनोड हो जाएगा, जो एनोड है वो कैथोड हो जाएगा। So the reactions are reversed. Reactions are reversed. यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का कि एनोड जो है वो कैथोड हो जाएगा, कैथोड जो है वो एनोड हो जाएगा अगर आप बैटरी को रिचार्ज कर रहे हैं तो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी बैटरी की तरफ, जो हमारी लास्ट बैटरी है सेकेंडरी बैटरी में, विच इज अवर निकल एंड कैडमियम बैटरी। सबसे सिंपलेस्ट सबसे इजीएस्ट बैटरी है ये। निकल कैडमियम की सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ होती है, इसकी लॉन्गर लाइफ होती है लेड स्टोरेज बैटरी से भी। ठीक है, लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी और लेड बैटरी ऑल्सो। लेकिन द रीजन व्हाई वी डोंट यूज दिस बैटरी इज कि ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए ये यूजेबल या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली या फिर ये कंफर्टेबली यूज नहीं की जाती है। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा इसका रिएक्शन है, जो ऑल ओवर रिएक्शन हम इसका लिख देंगे, वो ये है कि निकल जो है मेटल वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू Na2+, अपनी आयनिक स्टेट में वो कन्वर्ट हो रहा है, और जैसे ही वो अपनी आयनिक स्टेट में कन्वर्ट होगा वो कैडमियम के साथ रिड्यूस हो जाएगा, यानी कैडमियम सॉलिड स्टेट में विद निकल हाइड्रोक्साइड
convert ore into cadmium oxide, which represents the oxidation of cadmium, or nickel hydroxide convert ore into nickel with H2O liquid as liberated। ठीक है, तो ये बैटरी जो है ये आपकी यूज की जाती है, जिसमें एनोड जो है वो आपका कैडमियम का रहता है। ठीक है, एनोड इज ऑफ कैडमियम, जिसपे हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। कैथोड जो है वो निकल ऑक्साइड का होता है, बीच में इन दोनों के सेपरेटर होता है। एक्सपेंसिव बैटरी है, इसीलिए हम इसको ज्यादा ड्यूरेबल की बैटरी को हम नहीं कहते। अदरवाइज ये बैटरी लॉन्गर लाइफ इसकी डेफिनेटली होती है। जितने भी आपके बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं, जितने भी आपकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं, जितने भी लैबोरेटरीज में आपके एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके अंदर हम निकल कैडमियम बैटरी को ही यूज करना फेवरेबल कहते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गए हो दो बैटरी जो है हमारी, विच इज निकल, विच इज प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है एक सम अप करने के लिए, कि प्राइमरी बैटरीज जो है वो हम रिचार्ज नहीं कर सकते, उनको रीयूज नहीं कर सकते हैं, वहीं पे ही हम सेकेंडरी बैटरीज को रीयूज कर सकते हैं बाय रिचार्जिंग देम। प्राइमरी बैटरीज जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन करती है, जबकि सेकेंडरी बैटरी एक रिवर्सिबल रिएक्शन कर सकती है। एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। पोर्टेबल डिवाइसेस में हम इन्हें डाल सकते हैं, इनको हम ऑटोमोबाइल डिवाइसेस में भी डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हैवियर बैटरीज होती हैं, तो छोटे डिवाइसेस में डालना प्राइमरी के लिए फेवरेबल रहता है, और सेकेंडरी को बड़े डिवाइसेस जिससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उनमें डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट डिफरेंस ये आता है कि लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट रहता है ऑफ द प्राइमरी बैटरी, और इनका एक हायर सेल्फ डिस्चार्ज रेट रहता है सेकेंडरी बैटरी। इसीलिए इनको कहा जाता है कि इनको रिचार्ज कीजिए, बार बार रिचार्जेबल, इसीलिए इनको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, सो आई होप आपकी वीडियो, आज की वीडियो में आपको समझ आया हो दोनों बैटरीज के बीच में डिफरेंस, दोनों टाइप्स की बैटरी, दो ही बैटरीज आपको स्टडी करनी है, प्राइमरी की भी और सेकेंडरी की भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल के ऊपर, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए चैनल के बारे में, सो दैट दे आल्सो गेट द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। साथ ही में पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।